हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग ईएलटी का जो प्रीवियस ईयर का 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें देखिए 47 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे यदि कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा एक सरल रेखा की द्वित्रिज्याएं हैं। अगर सरल रेखा की द्वित्रिज्याएं अगर ये रहेंगी यहाँ पे, तो देखिए ये द्वित्रिज्याएं जब अगर रहेंगी तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर अल्फा और प्लस कास स्क्वायर बीटा और प्लस हो गया यहाँ पे कास स्क्वायर गामा का स्क्वायर जो रहेगा वो 1 रहेगा, क्योंकि ये सरल रेखा में निरूपित कर रहे हैं। और हमें निकालना क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू। अब ये हम जानते हैं कि जो हमारा, अगर हमें ये फार्मूला पता हो, सर समीकरण नंबर फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं इसे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कास स्क्वायर अल्फा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसके बाद यहाँ भी हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। फिर इसके बाद यहाँ भी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1, 2 और 3, तो 3 जुड़ गया, माइनस यहाँ से कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा और प्लस हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर गामा के बराबर 1 आ गया। अब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा के बराबर 3 में से 1 घट गया, 3 में से 1 घट जाए तो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे। कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 की त्रिज्या है। चलिए इसमें हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे गोला का दिया हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर इसमें दिया हुआ तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर और प्लस हो गया यहाँ पे जेड माइनस और सी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी, मतलब आर की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे। और हमें इक्वेशन क्या दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स इधर कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर और माइनस वाई और प्लस हो गया यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस जेड बराबर हो गया यहाँ पे 0। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये देखिए मिडिल टर्म हमें मिल गया, मिडिल टर्म हमें क्या मिल गया, 2x मिल गया। और यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या मिल गया, यहाँ पे 2 रहता फार्मूले में ही, और फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर मतलब x आ गया, तो x कैंसिल हो गया, 2 से 2 भाग कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो हम एक क्या करें, जोड़ दें, और एक क्या कर दें हम लोग यहाँ पे घटा दें। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको मिडिल टर्म में 2x नहीं x दिया, मतलब x अपान 2 मल्टीप्लाई x, तो x कैंसिल हो गया, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/4 जोड़ दें, 1/4 घटा दें। तो कितनी बार करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 हमने जोड़ दिया। अब यहाँ भी देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ भी कर दिया 1/4 यहाँ भी, और प्लस यहाँ भी कर लेंगे जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/4। तो 1/4 1/4 1/4 कितनी बार जुड़ा, 3 बार, तो 3 बटे हो गए यहाँ पे 4। तो इधर भी कर लेते हैं। अब ये यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/2 का यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया जेड माइनस 1/2 का हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर और बराबर कितना आ गया, 3/4। तो देखिए हमारा एक कंपेयर में आ गया ना यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर में क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पे आर स्क्वायर, जैसे इसे कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 3/4। अब हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर बराबर अंडर रूट में 3/4, 3 का तो अंडर रूट निकलता नहीं, तो अंडर रूट 3, 4 को हो जाएगा 2, तो क्या होगा अंडर रूट 3/2।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए 49 कह रहा है कि शाम को 5x² माइनस 6xy प्लस 5y² प्लस 26x माइनस 22y प्लस 29 इक्वल 0 निरूपित करता है। ये किसको निरूपित? चलिए यहाँ पे हमें दे दिया 5x² माइनस 6xy प्लस 5y² प्लस 26 माइनस 22। तो जब इक्वेशन का कोनिक सेक्शन का जब हमें अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे देता है तो हमें कैसे कंपेयर करना होगा? एक कंपेयर करना होगा ax² और प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey और प्लस f बराबर 0 से हम तुलना कर देंगे। जैसे तुलना करेंगे तो e बराबर हमें मिल गया 5 और यहाँ पे देखिए b बराबर xy, तो b बराबर मिल गया -6 और जबकि हम c बराबर की बात कर लेंगे तो c बराबर मिल गया 5 और c के बाद d बराबर मिल गया 26 और इसके बाद यहाँ पे d के बाद यहाँ पे देखिए e बराबर हमें मिल गया यहाँ पे -22 और हमें f बराबर मिल गया 29। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? अगर हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन निकालना हमें तो b² माइनस 4ac रख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे, b का मान -6 तो -6 का स्क्वायर और 4 और गुणे a का मान हो गया 5 और c का मान हो गया यहाँ पे 5। ठीक, तो यहाँ पे 6 36 5 चौके 20 2500 घटा देंगे तो -64 और ये जो -64 आ गया, देखिए -64 क्या होगा? ये 0 से छोटा हो गया। तो अर्थात हमारा क्या हो गया कि b² माइनस 4ac, अगर 4ac हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो वो हमारा क्या होगा? वहाँ पे एक इलिप्स होगा, मतलब दीर्घ वृत्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया 49 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेंगे। उस बिंदु जहाँ रेखा x-2/-1 y प्लस 3/1 z-1/6 समतल 2x प्लस y प्लस z बराबर 7 का प्रतिच्छेदन करती है कि निर्देशांक है। चलिए तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दे दिया हमें? करा समतल 2x प्लस y प्लस z बराबर 7 का प्रतिच्छेदन करती है। तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हमें जो दिया वहाँ पे x-2/-1 बराबर y प्लस 3/1 बराबर z-1/6 मान लेते हैं कि उसके निर्देशांक जो हो गए ना, पहले निर्देशांक मतलब पहले t निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब t यहाँ पे मतलब इसका जो रेशियो आएगा t, तब देखिए एक एक का इंडिविजुअली कर लेंगे यहाँ पे। तो x बराबर कर लेंगे यहाँ पे तो -t, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -t हो गया यहाँ पे और प्लस हो गया 2। अब इसी प्रकार y कर लेंगे तो t और -3 हो गया और z का कर लेंगे इसी तरह तो 6t हो गया और प्लस 1 हो गया। अब इन सबको ना रेखा, कौन सी रेखा हमें दिया हुआ? तो हमें यहाँ पे रेखा दिया हुआ 2x प्लस y प्लस z बराबर 7 में रख देते हैं। तब 2 हो गया, t का मान हो गया -t और प्लस 2 और y का मान हो गया यहाँ पे t और -3 और z का मान हो गया 6t प्लस 1 और बराबर हो गया 7। हल कर लेंगे तो यहाँ पर हो गया -2t प्लस 2 दूना के 4 प्लस t -3, ये हो गया 6t प्लस 1 बराबर 7। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -2t और 1t, देखिए यहाँ पे 1t और 6t 7t, 7 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 5t और अंक काउंट कर लेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 1 और 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर 7। तो हम सीधा सीधा बोलते t बराबर 1।
कि 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब टी का मान जैसे 1 आएगा तो एक्स का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। टी का मान -1 तो एक्स का मान 1, यहाँ पे आ गया 1 तो -2, यहाँ पे 1 6 1 हो गया यहाँ पे 7। तो बिंदु क्या हो गया यहाँ पे, तो बिंदु हो गया आपका 1 -2 और 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यदि एक ए 3 × 3 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका डेट ADJ ए बराबर होगा। चलिए तो यहाँ पे दे दिया हमें यहाँ पे क्वेश्चन 3 × 3 का क्रम है। ठीक है, तो जब 3 × 3 का क्रम है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, DET डेट ADJ ए बराबर हो गया यहाँ पे DET डेट AN-1। ठीक, जैसे DT ADJ निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्रम का हमारा यहाँ पे ये हो गया DET डेट। अब n की जगह वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 और 3 - 1 कितना आ गया DET A, फिर इसके पावर 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 देख लेते हैं यहाँ पे। तो 52 में यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि एफ सच डेट R स्टैंड टू R fx बराबर sin x, जी सच डेट R स्टैंड टू R gx इक्वल x² के संयुक्त प्रतिचित्रण FOG का मान ज्ञात करना है, यही ना। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ आपको fx इक्वल दिया हुआ हमें sin x, और जबकि gx का मतलब जो g का फंक्शन दिया हुआ ये दिया हुआ x², और हमें निकालना FOG मतलब f इंटू जी का जो फंक्शन हमें निकालना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे fx² निकालना रहेगा। तो fx मतलब साइन हो गया यहाँ पे, और x की जगह हमें क्या रख लेना है यहाँ पे x²। तो कौन सी वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो वैल्यू हमारी पुट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 एक वर्ग आव्यूह p² i - p को संतुष्ट करता है तो p की पावर n 5 i - 8p तब n बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया क्या, वर्ग आव्यूह दिया हुआ p²। देखिए p² की जो वैल्यू दिया हुआ 1 - p दिया हुआ यहाँ पे। अब हमें p के पावर n, तो कह रहा n किसके बराबर यहाँ पे होगा, तो n की मान हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये हमें दिया हुआ है। अब जब दिया रहेगा तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा p² माइनस p का हो जाएगा प्लस p, i का हो जाएगा -i इक्वल हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम p3 निकाल लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग p3 निकालेंगे यहाँ पे, देखिए p² प्लस p माइनस i इक्वल 0 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से क्रम्स निकालते p3, तो जैसे अगर हम p3 निकालेंगे तो p इंटू हो गया p², तो ये हो गया p² की वैल्यू आ गया i माइनस p। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा i इंटू p माइनस p²। ठीक है, तो IP माइनस p²। अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे p कॉमन भी कर लेंगे तो i माइनस यहाँ पे हो गया p, और i माइनस p इक्वल था ही हमारे स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग IP माइनस p², तो यहाँ पे देखो IP की जो वैल्यू होगी p और माइनस p² था ही हमारा यहाँ पे,
अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई माइनस पी, तो हम लिख सकते हैं पी माइनस आई माइनस पी। कितना आ गया, ये हो गया हमें पी माइनस आई माइनस प्लस पी, यहाँ पर गया 2p माइनस आई। ये किसकी वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू है। अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, P4 निकाल लेते हैं। देखिए एक पैटर्न सेट हो जाएगा P4, तो P4 आ जाएगा हमारा P इंटू पी क्यू। अब P हो गया, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 2p माइनस आई, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2p स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया पी आई। अब फिर इसके बाद 2p स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पे p आ जाएगा। अब फिर 2p की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे i माइनस पी, इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे, माइनस p हो गया। फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो 2i माइनस 2p माइनस p, तभी आ गया यहाँ पे 2i माइनस 2p माइनस p, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 3p। ठीक है, तो देखिए आपको एक सेट बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि अगर p के पावर 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए n से 1 कम हो जा रहा और n से 2 कम हो जा रहा। अब यहाँ पे देखिए 4 हो गया तो n से 2 कम हो गया, मतलब n माइनस, यहाँ पे क्या था, n माइनस 1 था, तो n माइनस 1 देखिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस अल्टरनेट हो रहा है। यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं हम लोग, ये P4 की वैल्यू P5 निकाल लेते हैं। तो देखिए P5 निकाल लेते हैं, P5 हो गया P इंटू P4, तो P हो गया और P4 का आ गया यहाँ पे, चलिए ये आ गया यहाँ पे 2i माइनस हो गया यहाँ पे 3p, तभी आ जाएगा यहाँ पे 2ip माइनस 3p स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 2p आ गया, ip की वैल्यू p होता है। अब यहाँ पे 3p स्क्वायर की वैल्यू फिर रख देंगे i माइनस p, तो देखो 2p माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 3p, तो 3 2 हो गया 5p माइनस 3i। तो देखो आपको आ गया ना 5p, अच्छा 5p की इक्वल आ गया यहाँ पे। एक बार और कर लेते हैं यहाँ पे, तो कम से कम 4 बार हो गया n की वैल्यू, 5 बार हो गया, नहीं आया 6 बार कर लेते हैं यहाँ पे। तो p के पावर 6 निकाल लेते हैं हम लोग, तो p इंटू पी के पावर 5, तो p की वैल्यू हो गई और P5 अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो देखिए 5p माइनस 3i था, ये हो गया 5p माइनस 3i। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5p स्क्वायर माइनस 3p 5ip हो गया माइनस 3p स्क्वायर हो गया, तब यहाँ पे आ जाएगा 5p, तो यहाँ पे हो गया आपका 5p हो गया आपका, और माइनस 3p की बात कर लेंगे तो 3 हो गया। अब p स्क्वायर यहाँ पे, तो p स्क्वायर की जो वैल्यू है i माइनस पी रख लेते हैं हम लोग, i माइनस पी, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5p माइनस 3i और माइनस यहाँ पे हो गया 3p, तो 5p और 3 ये टोटल हो गया माइनस 5 और 3 8, और ये यहाँ पे आ जाएगा 8, तो n इक्वल 6 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा 5p के पावर 6 आ गया हमारा 5i माइनस यहाँ पे हो गया 8p। तो देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच किया, तो n बराबर कितना मिल गया 6, तो हम लोग ऐसे करेंगे n बराबर 6 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है। 54 में कह रहा है कि log 4x माइनस 1 और x माइनस 3 के हलों की संख्या है। तो यहाँ पे हलों की संख्या हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे लेके। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को इक्वेशन क्या दिया हुआ, समीकरण लॉग दिया हुआ log 4 ब्रैकेट में दिया हुआ x माइनस 1 और बराबर दिया हुआ log 2x माइनस 3 दिया हुआ। पहले हम लोग डोमेन से इसके इक्वेशन को, आर्गूमेंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 जो है ना, वह 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो रहेगा x का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरा आर्गूमेंट ये कह रहा है यहाँ पे
कि x माइनस 3 जो रहेगा ना 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तभी 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं log 4 और x माइनस 1। तो पहले यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 की जगह अगर हम लोग यहाँ पे 2 कर लेते हैं, log 2 अगर रख दिया, x माइनस 1 रख दिया, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा log 2 और इसके पार में हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसे हल कर लेंगे अगर हम लोग यहाँ पे log 2x माइनस 1, और यहाँ पे देखो आ गया हमारा log 4 है, तो 2 के पावर 2 के पावर यहाँ पे 2 हो गया, 2 इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे log 2 के पावर 2 का मान 1 होता है, तो 2 के पावर हो गया x माइनस 1, ये हो गया यहाँ पे 2 के पावर में, और बटा हो गया 2। अब हमारा समीकरण क्या हो गया, ये तो log x इसके मान के बराबर आ गया, तो ये आ गया हमारा log 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 और बटा में हो गया 2 बराबर हो गया यहाँ पे log 2 और इसके पावर x माइनस 3। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए अब इसको हम ऐसे हल कर लेंगे, तो log हो गया, तो देखिए log हो गया यहाँ पे log 2 के पावर आ गया x माइनस 1 और बराबर यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई गुड़ा, तो log हो गया और 2 के पावर में हो गया x माइनस 3 हो गया यहाँ पे। तो इसको log m पावर n के फार्मूला लगा देंगे, 2 के पावर x माइनस 1, यहाँ पे हो गया log 2 के पावर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर ये बेस बराबर रहेगा तो यहाँ पर हो गया x माइनस 1 बराबर हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया हमारा x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसे हल कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस में प्लस और माइनस 2x, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर 3 का करेंगे तो 3 तरीके 9 और माइनस 3 बना के 6x, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 6x। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग हो गया, फिर से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे था हमारा x माइनस 1, इधर था x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 3 तरीके 9 माइनस 3 रखे 6x। इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो x स्क्वायर, आई देखिए एक x इधर जाएगा माइनस 6, तो हो गया माइनस 7x, इधर आएगा 9 और ये 9 और 1 हो गया यहाँ पे 10 बराबर 0। तो गुणा करने पर 10, जोड़ने पर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। एक्स कामन तो x माइनस 10 माइनस 2 कामन तो x माइनस, अरे एक्स माइनस 5 आएगा ना, यहाँ पे x माइनस 5 है, 2 x माइनस 5 बराबर 0 है, एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे वाले में x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर गई x बराबर 5 और ये कि आ गया x बराबर 2। तो कंडीशन क्या था कि x का मान 1 से भी बड़ा होना चाहिए, x का मान 3 से भी बड़ा होना चाहिए। चलिए 1 से तो दोनों बड़ा हो गया, लेकिन 3 से ये वाला बड़ा नहीं, ये वाला। तो कितनी ओनली हैव x की जो वैल्यू रहेगी ना वो 5 बस 1 रहेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कितनी आलोक संख्या रहेगी, 1, 54 का a। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ दिया आव्यूह AH 0 0 B 0 0 C के अभिलाक्षणिक आइगन मान है। ठीक है, तो किसी भी समूह का जो अगर रहेगा ना आइगन वैल्यू जो रहती है यहाँ पे ABC, मतलब जो यहाँ पे तिर्यक है ना, तिर्यक ABC, ये आइगन वैल्यू रहेगी यहाँ पे। तो बस इसमें जानना, और ये तो नंबर ऐसे ही मिल गया हमें ABC, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो कह रहा है कि केवल एक जनक वाले चक्रीय समूह के अधिकतम हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि केवल एक जनक वाले चक्रीय समूह के अधिकतम हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं हमारे 2 अवयव। ठीक है,
तो ऐसे बस याद रखना है कि दो अवयव जो होते हैं वो चक्रीय समूह के अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो दिया आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 का, सॉरी 56 हो गया, 57 आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। कर किसी विषम सममित अवयव का प्रत्येक विकर्णीय अवयव होता है। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो हमारा 80 होगा यहाँ पे परिवर्त तो -a के बराबर अगर हो रहा है तो वो क्या रहेगा, हमारा विषम सममित होगा। और जब विषम सममित होगा तो उसका सिमेट्री क्या होगा, हमेशा वो शून्य होगा। तो हमेशा शून्य मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 58 करा कि समीकरण x² + 5x + 4 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या है। ठीक, तो हमें यहाँ पे दे दिया x, तो हम मान लेंगे माना जो ये मॉड का x दिया हुआ इसको हमने y रख लिया। तब यहाँ पे आ गया y² + 5y + 4 बराबर 0, गुणा करने पे 4 तो 4 × 4y हो गया यहाँ पे, प्लस y बराबर 0। अगर हमने y कॉमन कर लिया तो y + 4 प्लस 1 कॉमन कर लिया तो y + 4 बराबर 0। तो y + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y + 4 बराबर 0। तो y बराबर -1, y बराबर -4। तो अब y का मान जो माने तो वही रख देंगे। तो ये हो गया x का जो मान होगा -1 और x का जो मान होगा -4। तो कभी भी x का जो मान किसी भी वैल्यू का अगर मान हो पॉजिटिव होता, नेगेटिव ना ये भी सही है ना ये भी सही है, अर्थात यहाँ पे वास्तविक हलों की संख्या क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी 1/2 इनफाइनाइट का योगफल है यहाँ पे। तो अनंत श्रेणी में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अनंत श्रेणी में ये हमारा फार्मूला था 1 + x⁴n। इसका जो फार्मूला होता है 1 + nx प्लस n और ब्रैकेट में n -1 और अपान हो गया 2 फैक्टोरियल और x² प्लस n और फिर इसके बाद n -1, फिर इसके बाद हो गया n -2 और अपान हो गया 3 फैक्टोरियल x³ प्लस ... इनफाइनाइट की बात कर लेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे 1 मिल गया हमें, 1 की जगह n मिल गया, इसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। और n के जगह देखिए n के जगह हमें कितना मिल गया, तो n बराबर हमें मिल गया यहाँ पे -1/2। और इसके बाद यहाँ पे x की जगह कितना मिल गया, x की जगह हमें मिल गया 1/2 nx। अब तीसरी लाइन देखो करेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो तीसरी लाइन में अगर हम बात कर लेंगे तब यहाँ पे देखो 1/2 3/4 और 1/2 का स्क्वायर आ रहा। यहाँ पे n का मान हो गया अगर -1/2 कर दिया और -1/2 में घटा देंगे 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ गया -3/2 आ गया। और x² 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 होता है और बटा 2 हो गया यहाँ पे। तो अगर हम 2 में 2 को गुणा भी कर लेंगे तो 1/2 का यहाँ पे सॉरी स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लेंगे। और देखिए 2 दूना के 4 मतलब माइनस प्लस 1/2 3 गुणे 3/4 ये हो गया यहाँ पे 1/2। तो जो करेक्ट है हमारा इस फार्मूले से बिलोंग कर दिया। तो 1 हो गया और x की जगह कितना मिल गया यहाँ पे 1/2 हो गया और इसके बाद यहाँ पे n की जगह मिल गया यहाँ पे -1/2। हल कर लेंगे 2 एकम 2 3/2 के पावर -1/2 और माइनस की जो वैल्यू है उसको हम करेक्ट कर लेंगे, माइनस हटा देंगे तो 2/3 के पावर हो गया यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे अंडर रूट में हो गया 2/3, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, हाँ √2/3 जो ऑप्शन नंबर पहले ही करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 51 है तथा प्रथम और द्वितीय संख्याओं का योगफल 273 है। इस श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना। चलिए तो कह रहा समांतर श्रेणी में योगफल कितना दिया 51 और प्रथम और तृतीय
तीन संख्याओं का योगफल 51 दिया हुआ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो मान लेंगे तीन संख्या कौन सी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये तीन संख्याएं होगी, तीनों का योगफल ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, योगफल दिया 51। डी और डी कैंसिल, तो 3a बराबर 51, तो a बराबर हो गया 17। अब कह रहा प्रथम और 73 का जो गुणनफल है वो 273 है, मतलब a माइनस डी और a प्लस डी का हो गया 273। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 273। ए स्क्वायर की वैल्यू है 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 273, और ए स्क्वायर की जो 17 का स्क्वायर आएगा 289, और यहाँ पर हो गया 273 बराबर हो गया डी स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 में से 7 जाएगा 1। ये हो गया डी स्क्वायर की वैल्यू, डी बराबर हो गया प्लस माइनस 4। ठीक है, तो देखिए प्लस में आंसर दिया कि माइनस आंसर में आ जाते, क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे प्लस 4 दिया है तो प्लस 4 करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं फ्रेंड। बाकी क्वेश्चन नंबर 61 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे।